बड़ देउलरू मोर खसिब पथर बसिब जे गुध्र पक्षी अरुण स्तंभर बता सरे हे नीलचक्र वक्र हेब बारे हे। जी हाँ दोस्तों, 500 साल पहले महापुरुष श्री अच्युतानंद जी और पंचसखाओं ने मिलकर यह भविष्यवाणियाँ किए थे। तो दोस्तों, रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत करते हैं। इस कथा को पूरा सुनने के लिए आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। हमने आपको पहले भी कहा था कि भारतवर्ष में 4 धाम है। वास्तव में ये 4 धाम नहीं, ये 4 स्तंभ है और भारत एक छत की तरह है। अगर स्तंभ मजबूत ना हो तो छत गिरने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। उत्तर में बद्रीनाथ, जहाँ भगवान श्री बद्री नारायण निवास करते हैं। दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है और पश्चिम में भगवान द्वारिकाधीश का मंदिर है। इन 4 धाम में भगवान श्री जगन्नाथ का धाम अर्थात नीलाचल धाम या फिर पुरुषोत्तम धाम को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जब पंचसखाओं ने अपने आराध्य भगवान श्री जगन्नाथ जी से पूछा कि प्रभु, कलयुग में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा, तो भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि तुम लोग अभी से मालिका ग्रंथ का रचना करो। वास्तव में ये मालिका नहीं, भक्तों के लिए तो ये अमृत के समान है या फिर माता पतितपावनी गंगा के समान है, जिसमें एक बार डुबकी लगाने से मनुष्य संपूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी मालिका शास्त्र में खुद कहते हैं कि कलयुग के अंतिम समय में, जिसमें कि मालिका में 12 समय कहा गया है, इसमें माया का प्रभाव अति प्रबल होगा। माया किसी को भी नहीं छोड़ेगा, भक्त लोगों को भी अपनी लपेट में ले आएगा और इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही माध्यम होगा, जो है मालिका शास्त्र। हमने आपको पहले भी ये बात कई बार कह चुके हैं कि पृथ्वी में जो घटना अभी हो रहा है और भविष्य में जो घटना होने वाला है, इसका समस्त संकेत भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर नीलाचल धाम से मिलेगा। अभी तो समस्त संकेत मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए तो बार बार कहना पड़ता है। और जब तक लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगा, तब तक हम ये बात कहते रहेंगे। हम सबके पास 2-2 आँख है, लेकिन वास्तविक चीज़ को हम देख नहीं सकते। आँख होते हुए भी हम चीज़ों को देख नहीं सकते, क्योंकि हमारे आँखों के सामने माया एक पर्दा डाल दिया है। और यह माया का पर्दा तब हटेगा जब आप भगवान श्री हरि का पवित्र और नित्य नाम का हमेशा अपने मन में स्मरण करते रहेंगे। हमने आपको कई बार ये बात कह चुके हैं। वास्तव में ये बात हम नहीं कह रहे हैं। जो कुछ भी मालिका पढ़कर थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त होता है, उसी चीज़ को हम आपके सामने शेयर करते हैं। कलयुग में माधव नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। अब तो समय कुछ ऐसा हो गया कि हर रोज़ भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से कुछ न कुछ संकेत अवश्य दिखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी अभी भगवान श्री जगन्नाथ जी का अरुण स्तंभ में, जो कि सिंह द्वार के बिल्कुल सामने है, उसमें एक क्राक दिखने को मिला है। पहले भी ये घटना हो चुका है कि अरुण स्तंभ के ऊपर एक गुध्र पक्षी बैठा था, जिसे कि एक अवसूचक पक्षी के रूप में लिया जाता है। मंदिर के ऊपर गुध्र पक्षी बैठने का सिर्फ एक ही संकेत मिलता है कि ये पूरा दुनिया, ये पूरा संसार अब स्मशान में परिवर्तित होने जा रहा है। ये समस्त संकेत भगवान अपनी भक्त लोगों को दे रहे हैं, ताकि वह लोग सुधर जाए और सही मार्ग पर आए। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान को हर युग में आना पड़ता है, और ठीक उसी तरह इसी कलयुग में भी आए हैं, और एक दिन धर्म का स्थापना भी हो जाएगा। आप जरा बाहरी दुनिया में झांक कर देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि अभी दुनिया का हालत क्या है, क्या क्या सब चीज़ अभी दुनिया में हो रहा है। ये जो 4,32,000 साल वाला कंसेप्ट को पकड़कर आप मत चलिए। हमारा बस यही कर्तव्य है कि आप लोगों को सही दिशा पर लाना। ये आप लोगों का कर्तव्य है कि आप हमारे बातों को कितना रिसीव करते हैं। मन में जो कुछ भी भ्रम है, उसे निकाल कर फेंक दीजिए और भगवान श्री अनंत माधव का नाम को हमेशा जाप कीजिए, और देखिएगा आपके अंदर क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है। यह माधव शब्द का बहुत सारे मीनिंग है, जैसे कि माँ ध ब, यानी पहले आपको माँ के होते हुए गुजरना पड़ेगा, तभी जाकर आप धव के पास पहुँचेंगे। धव यानी स्वामी, अर्थात जो जगत के स्वामी है, जो जगत के पिता हैं। माँ यानी योग माया अथवा महामाया। अगर आपके ऊपर माँ कृपा करेगी, तो माँ की कृपा से आपके आँखों के सामने जो माया का पटल है वो हट जाएगा, तभी जाकर आप माधव का दर्शन कर पाएंगे। माधव नाम का और भी एक मीनिंग है। माँ यानी भगवान ब्रह्मदेव, ध यानी भगवान श्री विष्णुदेव, और ब यानी भगवान श्री महेश्वर। माधव यानी त्रिशक्ति का मिलन, त्रिबीज का मिलन, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर।
इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माधव नाम में कितना शक्ति है। आप माधव का नाम जप कर रहे हैं, यानी आप भगवान ब्रह्मदेव, भगवान विष्णुदेव और भगवान श्री महेश्वर का नाम को एक साथ उच्चारण कर रहे हैं। आप सबको ये पता है कि श्री मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी, माता सुभद्रा जी और भगवान श्री बलदेव जी विराजमान करते हैं। भगवान श्री बलभद्र जी, जिसे भगवान श्री देवाधिदेव महादेव का स्वरूप माना जाता है, और माता सुभद्रा जी, जिसे चतुर्मुख ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है, और भगवान श्री जगन्नाथ जी, जो खुद भगवान श्री महाविष्णु हैं। इन तीनों का मिश्रण है माधव, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, और आप ये भी कह सकते हैं जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।